नहीं, ये तो बेशर्मों की पूरी बटालियन है जो निर्भया पर नंगा नाच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियां संतरियां साड़ियां उठा कर मुजरे कर रही थी, निर्भया कर रही, जबकि सरकार खुद निर्भया के साथ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस वक्त कांग्रेस की थी। अभी आपने देखा पिछले साल किस तरह राबिया सैफी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तिक्का बोटी करी जाती है। 55 से ज्यादा चाकू मारे जाते हैं, आंख निकाल ली जाती है, पसलियां निकाल ली जाती है, प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया जाता है। तब भी ये लोग नहीं निकल कर आते, इनकी गैरत नहीं जागती। ना मालूम इनकी भगवा क्रांति क्यों जागती है उस वक्त जब कोई हीरो हीरोइन गंदी मूवी कर रहे होते हैं, गंदे गाने बना रहे होते हैं। यार वो एंटरटेनमेंट है। दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी नहीं पहनी, इस पर किस कलर की पहनी, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, तमाम मुस्लिम समाज आपका साथ देता अगर वाकई आप भारत के लिए, भारत की गरिमा के लिए, भारत की बेटियों के लिए आवाज उठा रहे होते। लेकिन मुद्दा भगवा नहीं होता, मुद्दा ये होता कि इस वाले गाने में बहुत ज्यादा वर्गुलरिटी है, गंदे तरीके से पोज दिए गए हैं, बिल्कुल न्यूडिटी है, बिल्कुल नंगापन है। दीपिका पादुकोण ने इंतहा कर दी गंदे कपड़े पहनने की, इस बात पर होना चाहिए था। तो भक्तों, तुमने तो भगवा पर करा। अब मेरे पास ये है, ये भगवा बेशरम पानी है, भगवा बेशरम पानी, तुम इस पे भी करो। अब मैं इस भगवा बेशरम पानी को पीती हूँ, देखो ये मैंने करी भगवा कुल्ली। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है? नहीं, ये भगवा कुल्ली है, देखो ये ये भगवा बेशरम कुल्ली है। मतलब अब इस पे तुम एतराज करो, ये फैंटा है। हाँ। फैंटा है या सेंटा है? अब यहाँ भगवा तुम्हारी आहत नहीं हो रही, भगवा कि तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हो रही कि एक भगवा कलर का जो है वो पानी है जो लोग कुल्ली भी करते हैं, शादियों में बिखरता भी है, नालियों में भी जाता है, लोग पीने के बाद फिर इसको मूत्र की शक्ल में बहाकर भी आते हैं, निकाल कर भी आते हैं। तो कहाँ है तुम्हारे सेंटिमेंट? तुम्हें भगवा यहाँ पर सेंटिमेंट तुम्हारे हट नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हें पता ये भगवा नहीं है, तुम्हें पता ये ऑरेंज है, तुम्हें पता वहाँ शाहरुख खान है, तुम्हें पता वहाँ पठान है, तुम्हें पता वहाँ मुसलमान है। इसलिए तुम्हारा तमाम की तमाम भक्ति है जो शाहरुख खान की तरफ चली गई है, शाहरुख खान का बहिष्कार कर रहे हो। जबकि मैंने आपके चैनल से पहले भी कहा था, अगर भावनाएं आहत हो रही थी तो शाहरुख खान की बीवी गौरी खान की होनी चाहिए थी ना। वो शाहरुख खान का गिरेबान पकड़ के दो मारती और कहती, शाहरुख खान, एक तो मैंने तुझसे लव मैरिज करी बिना धर्म को देखे, अब तू मेरे ही धर्म को, मेरी ही आस्था को, मेरे ही कलर को, मेरी पवित्र कलर को अपवित्र कर रहा है। क्या गौरी खान ने शाहरुख खान से सवाल करा? नहीं करा। इसका मतलब है कि भावनाएं आहत हुई नहीं। दीपिका पादुकोण क्या वो हिंदू नहीं है? अब उसको कह रहे हैं मुसलमान है, अंदर से मुसलमान है। भाई अंदर से कैसे मुसलमान होती है, जरा इनसे पूछो, अंदर से कैसे पता चला, अंदर से इनको कैसे पता चला कि मुसलमान है? कोई सिम्टम है? तो ये ड्रामेबाजी है, सिर्फ एक ड्रामा है, मुद्दों से हटाना है। और जहां इनको बोलना चाहिए थे, आप देखिए ना हल्द्वानी में हजारों की तादाद में स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिख रही हैं कि पहले सड़क पे आ जाती थी हर बात पर और आज नहीं आ रही है, क्यों? देखिए, स्मृति ईरानी एक झूठी मक्कार मंत्री है। आपको याद होगा जो गाय पे हल्ला हुल्ला मचाती है, उसी की बेटी गोवा में किस तरह काव टंग बेच रही थी और वो कह रही थी नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी तो छोटी है, मेरी बेटी तो छोनी कक्का है, मेरी बेटी तो। बाद में खुद पता चला कि उसकी बेटी सोशल मीडिया पे ऐसी लामहदूद पिक्चर्स, ऐसी लामहदूद फोटोज वायरल हुई जहां पर वो गाय की जबान बेचती नजर आ रही है। और उसका अब्बा यानी कि इनका जो हस्बैंड है वो ईरानी जो है, उसने खुद अपने इंस्टाग्राम पर फोटो डाल रखे थे रेस्टोरेंट का, उसमें मेन्यू डाल रखा था जहां लिखा हुआ था कि यहाँ पर बीफ और काव टंग परोसी जाती है। तो ये लोग झूठे मक्कार हैं। इन लोगों को, आपको याद होगा सन 2014 से पहले किस तरह महंगाई करके सिलेंडर लेके महंगाई करती थी, किस तरह ये लहसुन प्याज गले में टांगती थी, किस तरह ये एक आंदोलन जीवी बन के कहीं भी कूद पड़ती थी, किस तरह सिलेंडर पे तूफान उतारती थी। अब तो सिलेंडर 1150 का हो गया। कहाँ है महारानी आप? किस देश में है, किस गुफा में? अब आपको नजर नहीं आ रही महंगाई, अब आपको नजर नहीं आ रही भारत की गरीब जनता कि किस तरह गुजर बसर कर रहे होंगे। अब आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही। दिल्ली में जो बच्ची जिसको मारा गया है, कत्ल करा गया है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा। जिस निर्भया पर आपने सत्ता परिवर्तन करा था, क्या ये नजर नहीं आ रहा? ये बच्ची, ये अंजलि आपकी बेटी नहीं है? चलो मुसलमान नहीं, तुम्हें ये खुशी होनी चाहिए, चलो मुसलमान नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई मुसलमान ड्राइवर होता, खुदा की कसम पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को ड्राइविंग लाइसेंस ये बैन कर देते कि मुसलमानों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने हमारी बिन्ना को मारा। लिव इन रिलेशनशिप में कोई मुसलमान के साथ अपनी मर्जी से रहती है और मर जाती है
तो मुसलमान टारगेट। अभी आपने देखा एक लड़की ने खुदकुशी करी, वहां भी मुसलमान टारगेट, मुसलमान की पूरी फैमिली को, उसके बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया। लेकिन जहां तुम्हारे भाइयों ने, भाजपा के नेताओं ने इस लड़की को मारा, वहां तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हो रही? क्या ये बच्ची भारत की बेटी नहीं थी जो न्यू ईयर के पहले ही साल के पहले ही दिन रात के 3 बजे बर्बरता से कत्ल कर दी गई और तुम्हारी गैरत नहीं जागी? कहाँ है वो स्ट्रीम चैनल जो बात बात पर लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये जिहाद, मदरसा जिहाद, टोपी जिहाद, बुर्खा जिहाद दिखाता है? उनको नजर नहीं आ रहा कि ये बच्ची किसी की बेटी थी, ये भारत की बच्ची थी। और जब तुम इस तरह के ड्रामे करोगे, पुलिस केस कमजोर करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, तो आपको लगता है कि भारत की बेटियां सेफ रहेंगी? आपको लगता है कि जितने गुंडे, मवाली, बलात्कारी हैं उनके हौसलों में चार चांद नहीं लगेंगे? आपको लगता है कि इससे रेप का रेशियो नहीं बढ़ेगा? इंटरनेशनल न्यूज चल रही है जनाब कि भारत में एक 20 साल की ऐसी बच्ची जो अनाथ थी, जिसका बाप नहीं था, जो अपना घर का खर्चा चलाती थी, उसको सामूहिक बलात्कार करने के बाद 15 किलोमीटर तक वो गाड़ी घसीटती रही और जब तक घसीटती रही जब तक उसका अंजर पंजर नहीं घिस दिया। कहाँ है वो लोग? आप हल्द्वानी देखिए, हल्द्वानी में देखिए 40,000 से ज्यादा वहां के लोग परेशान है, ठिठुरती हुई सर्दी में सड़क पर पड़े हैं। सरकार कह रही हम तो जी रेलवे लाइन बनाएंगे। सवाल ये उठता है, रेलवे आप किसके लिए बनाएंगे? रेलवे हमारे लिए बनाएंगे, इंसानों के लिए बनाएंगे, डेवलपमेंट के लिए बनाएंगे। जब वहां पर रहने वालों के ही मजार बना देंगे, उनकी मोमबत्तियां बुझा देंगे, उनकी लाशें गिरा देंगे, बच्चों के अरमान तोड़ देंगे, कौन बैठेगा उन रेलों में? कौन बैठेगा? और सवाल ये भी उठता है कि आप एक बार बताओ कि वहां पर तो 45 साल से ज्यादा वो लोग रह रहे हैं, आई कार्ड है, बिजली कार्ड है। अब एकदम से ऐसा कौन सा आपके पास शगुफा आया, आसमानी फरमान आया कि आपको ख्वाब आया कि नहीं यहाँ मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ दिया जाए? और फिर आप सोशल मीडिया पे छोड़िए, आप स्ट्रीम चैनल पर देखिए किस तरह उन लोगों को गाली दी जा रही है कि हल्द्वानी के मुसलमान जमीन जिहाद कर रहे हैं। अरे जमीन जिहाद नहीं कर रहे, अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर पड़े हुए रो रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, बिलख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि शायद आसमान की तरफ से कोई मदद आए। क्योंकि इस मुल्क का सरबरा, इस मुल्क का चौकीदार एक हिटलर बन गया जो जुल्म की इंतहा क्रॉस कर रहा है। कौन हिटलर है? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जहां झुग्गी वही मकान। आप एक बार बताइए, कौन सी झुग्गी, कौन सा मकान? 40,000 लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ है उनका मकान? मैं फिर कह रही हूँ, रेलवे ट्रैक इसलिए बनाया जाता है ताकि जनता वहां पर आसानी से सफर कर सके। उस जनता को उजाड़ के आप कौन सी रेल चलाना चाहते हैं? मुर्दों की ट्रेन चलाना चाहते हैं, वहां पर अर्थियां सजाना चाहते हैं, वहां जनाजों की पूरी बटालियन निकालना चाहते हैं। कौन बैठेगा उन ट्रेनों में जब सारे के सारों को आप मार देंगे? स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मेडिकल हॉस्पिटल बंद, तमाम की तमाम। वो एक आबादी है जो अब से नहीं 50-60 साल से है, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, तुगलकी फरमान निकाल दीजिए, हम रेल बनाएंगे। भाई रेल क्यों बनाएंगे? डेवलपमेंट हमारे लिए। जब हम ही नहीं होंगे तो रेलों में क्या जनाजों को चढ़ाओगे, अर्थियों को चढ़ाओगे, किसको बिठाओगे? मोदी जी, जनता सवाल करती है, जवाब दो मोदी जी। तो आप सवाल कर रही है गरीबों का घर नहीं टूटना चाहिए? बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, बल्कि मैं तो जाऊंगी एक आध दिन में, मुझे वहां पहुंचना है। और मैं चाहती हूँ वो तमाम लोग जो वाकई हमदर्द दिल लगते हैं वो पहुंचे, उन लोगों की आवाज उठाएं, उन लोगों के लिए आगे आए, उनकी आवाज बने। वो आपको पुकार रहे हैं, तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है। नहीं चल रहा तो बेगैरत हमारे स्ट्रीम चैनल पे नहीं चल रहा। ये बेगैरतें अपने ही मुजरे दिखा रही हैं, अलग तरीके से इनका न्यूज चल रहा है। हर जगह ये दिखा रहे कि बिहार में देखो बेरोजगार जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई? बिहार तुम्हें बड़ी जल्दी याद आ गया? क्योंकि डबल इंजन की सरकार का एक ही इंजन वहां ध्वस्त हो गया तो तुम्हें बिहार याद आ गया, और तुम बिहार में दिखा रहे हो। देखो बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है वो तुम नहीं दिखाओगे। भारत जोड़ो यात्रा तुम नहीं दिखाओगे, दिल्ली का गैंगरेप तुम नहीं दिखाओगे। क्या दिखाओगे? बेशरम रंग, बेशरम रंग, यही सब चलेगा। तो लानत है, धिक्कार है ऐसे